हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन रिलेशन। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शन बेसिकली क्लास 11 से स्टार्ट होता है, जहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शंस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। क्लास 12 में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं कि फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली जो हमारा फंक्शन है वो 4 टाइप का होता है: वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन। आज हम लोग चारों टाइप के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। विथ एरो डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फंक्शंस को आप कैसे एरो डायग्राम के थ्रू डिफाइन करेंगे। ये कौन सा फंक्शन है, ये वन है या ऑन टू है या मैनी वन है या इनटू है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अभी आपको मैंने बताया कि सबसे जो पहला फंक्शन हमारा है वो है वन फंक्शन। द फर्स्ट वन इज वन फंक्शन। अब इस जो फंक्शन हमारा वन फंक्शन है, वन फंक्शन का जो एक और हम लोग नाम होता है इंजेक्टिव। या तो वन फंक्शंस या एक फंक्शन होता है इंजेक्टिव, इसी को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, आइदर वन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब ये फंक्शन है हमारा वन। अपने नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वन यानी प्रत्येक एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रहा हो। तो ये जो फंक्शन हमारा है ये वन होता है। इसका जब प्रॉपर डेफिनेशंस हम लोग बात करेंगे तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशंस होता है वो डेफिनेशंस है कि अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन फंक्शन इफ every element of set X have one and only one image in set B. Every element of set A has one and only one image in set B. तो ये फंक्शन जो है ये वन कहलाता है, यानी इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। सेकंड, अब इसको मैं एक एरो डायग्राम के हेल्प से भी आपको बता रहा हूं। एक हमने सेट ए लिया, सेट बी लिया। यहाँ पे इसके कुछ एलिमेंट्स मैंने नोट किए हैं 1, 2 and 3। Here it is 4, 5, 6। अब हम यहाँ पे इनको मैच करेंगे, मैप करेंगे यहाँ पे। अब ये जो एलिमेंट है 1 का मैपिंग 4, 2, 5, 3, 6, ये प्रत्येक एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रहा है। सेट बी जो है ये आपका इमेज कहलाता है और सेट ए जो है वो आपका प्री इमेज कहलाता है, प्री इमेज। तो आप क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि प्रत्येक एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रहा है सेट बी में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन और इंजेक्टिव, यू कैन ऑल्सो से इंजेक्टिव। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप 2। अब हम नेक्स्ट टाइप 2 पे चल रहे हैं। टाइप 2 जो हमारा है वो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। नेक्स्ट वन इज ऑन टू फंक्शन। onto function. Onto function is also known as a surjective function. Surjective functions. Onto functions, surjective functions. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जो सबसे पहला जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस कहता है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे एटलीस्ट उन सभी का एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए। अगर एक प्री इमेज सारे एलिमेंट्स का कम से कम एक प्री इमेज है तो वो फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है।
और अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कि कोई भी प्री इमेज नहीं हो तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। तो यहां पे अब हम लोग फिर एक एग्जांपल से चेक करेंगे ऑन टू फंक्शंस का। ऑन टू फंक्शंस कहता है अब यहां पे हम लोग मैप कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए एक एलिमेंट जो है हमारा 8 हो गया। 8 ऐसा एलिमेंट है जिसका कि कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अगर ऐसे एलिमेंट का जिसका कि कोई प्री इमेज ना हो तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, ये इनटू होगा। तो इनटू के लिए, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे डिनोट करता हूं तो अब देखिए ये सारा एलिमेंट का एटलीस्ट एक, कम से कम एक प्री इमेज है। तो इस फंक्शंस को हम लोग ऑन टू फंक्शंस बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा है वो है मैनी वन फंक्शंस का। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। बच्चों ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मैनी वन, बहुत सारे का एक। अब इसका डेफिनेशंस कहता है कि सेट ए के कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनका कि सेम इमेज सेट बी में बन रहा हो, तो वो फंक्शन हमारा मैनी वन होता है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, एक फंक्शन मैंने यहां पे लिखा है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x अगर हमारा पुट, अगर हम x को 1 करते हैं तो y हमारा क्या आएगा 1। अगर हम x को -1 करते हैं तो भी हमारा y क्या आएगा 1। इट मींस x के दो अलग अलग वैल्यू का एक y हमारा सेम आ रहा है, यानी एक एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज अगर है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा का भी हो सकता है। अब दो से ज्यादा का अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई एक फंक्शन क्या आपके माइंड में है जिसका कि जो कि मैनी वन का एग्जांपल है, जो बहुत सारे एलिमेंट्स का सेम इमेज होना चाहिए, तो बच्चों कांस्टेंट फंक्शन आपने पढ़ा होगा। कांस्टेंट फंक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूं fx इक्वल्स टू 3, इट मींस व्हाट, x का किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा 3। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैनी वन फंक्शन, यानी बहुत सारे एलिमेंट का एक और सिर्फ एक इमेज होना। तो ये मैनी वन का एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ आपको मैंने बताया था इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शंस का डेफिनेशंस मैंने क्या बताया था कि जो फंक्शन कम से कम सेट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कि कोई प्री इमेज नहीं बन रहा हो, तो वो फंक्शन जो है हमारा इनटू फंक्शंस कहलाता है। यानी कि कोई भी सेट बी में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कि कोई भी इमेज, कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा हो, तो वैसे कंडीशंस में वो जो फंक्शन है वो फंक्शंस कहलाता है इनटू फंक्शंस। नेक्स्ट जो फंक्शन हमने बताया आपको इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन यानी इसका जो डेफिनेशन है कि एटलीस्ट सेट बी fx to y, we can say that into functions if at least one element of set B has no preimage, then the function is into। ये तो बेसिकली 4 टाइप्स के फंक्शंस हो गए। इसके बाद अब एक कंडीशन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में इससे रिलेटेड, बाइजेक्टिव फंक्शंस। एक फंक्शन आपने और पढ़ा होगा कि बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो भाई बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब है कि जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो,
वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है। यानी बाइजेक्टिव के लिए कंडीशन है कि उस फंक्शंस को पहले 1 होना है, फिर फंक्शंस को ऑन टू होना है, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब इस टॉपिक के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास 12th में, वो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब इनवर्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको यहीं से कोरिलेट करना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बट कॉन्सेप्ट हम लोगों को नहीं पता है कि इनवर्स फंक्शन का कैसे निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी फंक्शन अगर 1 है, ऑन टू है, तभी वो फंक्शन इन्वर्टेबल है और तभी उस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आज आप लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैंने डिस्कस किया है। एक बार आप चारों टाइप के फंक्शंस को पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल से चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।